हेलो दोस्तों, मैं अपनी इस एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर परीक्षा प्रश्न पत्र यदि आपको मिलता है तो उसमें करना क्या होगा, पहले ये देखेंगे। देखना, सबसे पहले हम नोट करेंगे प्रश्न पत्र मिलते ही। देखना, जैसा कि आपको दिया है अनुक्रमांक, तो यहाँ पे अनुक्रमांक 0 जो भी हो आपका, वो अनुक्रमांक आपको इसमें फिल करना होगा। और इसी क्रम में नाम अपना जो भी हो वह आप नाम लिख सकते हैं। अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे, देखेंगे। और इसी क्रम में ये 928 ये क्रमांक दिया गया है और इस सेट का नंबर जो है 822 और BY ये दिया गया है। तो इस प्रकार से ये भी आपको उस उत्तर पुस्तिका में भरना होगा। तो देखेंगे, ये 2025 का ये अनसॉल्ड है मैथमेटिक्स का। ये समय इसमें दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। देखेंगे नोट, देखना, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। हम आपको ये अनसॉल्ड जो है वो हल भी कराएंगे, जैसा कि आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखना, आपको ये प्रश्न जो है, ये सभी प्रश्न जो है ये हम अभी हल कराएंगे। एक बार आप इसे हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। देखना, सभी इंस्ट्रक्शन भी पढ़ाएंगे, देखेंगे, बताएंगे आपको। देखना, निर्देश जो है ये सभी पहले ही किसी प्रश्न पत्र से आप पढ़ सकते हैं। और देखेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड हैं। देखेंगे, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले, देखना, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। OMR उत्तरक पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, अर्थात हल करने के लिए 50 अंक के प्रश्न जो प्रश्न है वो आपको हल करने होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। देखेंगे, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। देखेंगे, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। देखेंगे, अगला, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट, अर्थात ये कट्टा का जो निशान है इसे आप उस पर लगा दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। देखना, अगला, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। देखेंगे, अगला, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध, देखना, चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो ये पहला प्रश्न आपका आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। जैसा कि देखेंगे, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। इसमें ग्राफ दिया गया है। देखना, ग्राफ fx के शून्यकों की संख्या होगी। देखना, fx जो ग्राफ दिया गया है उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। कभी भी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का यदि प्रश्न आए तो आप ये देखेंगे, एक्स अक्ष जो देखेंगे, उस एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है वो कितने बार काट रहा है। तो देखना, एक बार ये, देखना, एक बार, और ये दूसरी बार, देखेंगे ये तीसरी बार, तो ये 1 2 3 बार ये कट कर रहा है इस एक्स अक्ष को। तो अर्थात इसके शून्य हमारे कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसी प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से हम इस प्रकार से पूछें तो 1 2 और 3 बार एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ काट रहा है तो इसके शून्य 3 होंगे। इसी प्रकार से कोई सा भी हो, यदि हम इस प्रकार से कहें तो ये 2 बार काट रहा है तो इसके शून्य 2 होंगे। देखेंगे, इसी प्रकार से कोई सा भी प्रश्न आए, एक्स अक्ष आपको देखना है कितने बार यह ग्राफ काट रहा है, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा बी फॉर बाहुबली। देखेंगे 3। देखेंगे अगला प्रश्न समय न लेते हुए,
ये दिया गया है दूसरा प्रश्न, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 जो भी दिए हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 156 और इसके फैक्टर करेंगे, देखेंगे बिल्कुल सिंपल वे में कराऊंगा। जो भी बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं वो भी एक बार देखते जाएं, देखना बहुत ही सिंपल वे में। देखना 2 से काटेंगे, देखना 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, देखेंगे देखना 2 सत्ते 14 और 1 इस तरफ आ गया, 1 इस तरफ आ गया, ये 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, ये 2 से फिर से कैंसिल करेंगे, देखना 2 तिये 6 हो जाएगा, 1 इस तरफ आएगा, 2 नेम 18 हो जाएगा। इसी क्रम में ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से एक बार और 3 तिये 9 हो जाएगा, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा एक बार। इस प्रकार से ये जो है 156 के जो फैक्टर हैं अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से हैं। अब ये लिखे इस प्रकार से हैं तो देखेंगे 2 और 2, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 पे घात 2 इंटू, देखेंगे ये 3 है तो ये 3 लिखेंगे, इंटू 13 है तो ये 13 लिखेंगे, और ये जब भी इसे हल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 156 आएंगे। तो देखेंगे ये कहां पर दिया गया है वही इस प्रश्न का आंसर होगा। एक बार देखेंगे 2 पे घात 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये ए फॉर देखना अवनीश, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर समय न लेते हुए, देखेंगे संख्याओं 175 तथा 91 का HCF, देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होगा, एक बार देखेंगे 175, देखना हम वैसे ही बता देंगे, देखेंगे 175 और 91, देखेंगे वो संख्या आपको छांटनी है जो जिस संख्या से ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो ये देखना 7 से ये कैंसिल हो रही है और ये भी 7 से कैंसिल हो रही है, देखें 13 सत्ते 91, देखना 13 इंटू 7 हो जाएगा। इसी क्रम में ये 7 से कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 होते हैं, 14 और इसे हम देखेंगे 14 के बाद ये 3, देखना और ये 35 हो जाएगा, सत्तू पंजा 35, 25 सत्ते 175, 25 इंटू 7, तो देखना इसमें जो भी है कॉमन, देखना है इसमें वेनिस्ट जो भी है यही हमारा क्या होगा, यही हमारा HCF होगा। इसका आंसर आपको मिल ही गया है। देखना कुछ देखना टीचर ऐसे भी कराते हैं 175, देखना 5 इंटू 5 इंटू 7, देखेंगे इसी क्रम में 91 जो है इसे हम लिखेंगे, देखना 7 इंटू 13, तो इस प्रकार से देखना इसका HCF जो ज्ञात करेंगे, HCF ये यहाँ पे जो भी कॉमन होगा उसी को हम रखेंगे, और यहाँ पर कौन कॉमन है और कोई सा भी जो अंक है वो कोई भी देखना वेनिस्ट नहीं है, अर्थात ये हमारा मासा होगा, ये हमारा 7 आंसर होगा। बी फॉर बाहुबली, इस प्रश्न का जवाब ये 7 होगा। तो देखेंगे समय न लेते हुए अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी, देखना परिमेय संख्या, तो हम यहाँ पे देखना एक √3/√5 ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, देखना ये पूर्णांक संख्या नहीं है, अर्थात ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये लिखे भी हैं तो ये P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ये पूर्णांक नहीं है। देखना √2 का √7 में गुणा करेंगे तो ये भी हमारी देखना परिमेय संख्या नहीं है। देखेंगे अब जब भी इसे सी ऑप्शन को हल करेंगे तो देखेंगे एक कोष्टक में ये प्लस है, एक में माइनस है, तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग हो जाएगा और ये माइनस √7 का वर्ग हो जाएगा। देखेंगे और इसे हम लिख सकते हैं, देखना इसे कैंसिल कर देंगे, 5 माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा 7, तो ये माइनस के 2, अर्थात ये हमारा ये सी ऑप्शन कहीं ना कहीं परिमेय संख्या होगा। तो ये सी फॉर देखना चंद्रा, देखेंगे इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर होगा। देखेंगे चौथा प्रश्न था, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना रैखिक समीकरण, देखना 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। देखेंगे किस प्रकार का हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा या 2 हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा एक बार देखेंगे। सर्वप्रथम हम इसे चेक करेंगे कैसे, देखना 2x + y = 5 और देखना 3x + 2y = 8, तो इसे हम देखना सर्वप्रथम हम इसे
देखना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे इस पहले वाले की। इसी प्रकार से दूसरे वाले की करेंगे। देखना a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, देखना a1 हमारा 2 होगा, देखना b1 बराबर हमारा 1 होगा, c1 बराबर -5 होंगे। देखेंगे इसी क्रम में a2 हमारा 3 होगा, और देखना b2 हमारा कितना होगा, b2 इक्वल टू 2 होगा, और ये हमारा c2 इक्वल टू -8 होंगे। अब हमें ये पता करना होगा कि a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2। देखेंगे ये कहीं ना कहीं बराबर नहीं आ रहे हैं, ये 2/3 हो जाएगा, a1 बट्टे a2 इक्वल टू नहीं है, मतलब अर्थात बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, ऐसे कह सकते हैं। देखेंगे 1/2, देखेंगे 1/2 और ये भी बराबर नहीं है। देखेंगे -5/-8, तो ये कोई से भी बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a1 बट्टे a2 इक्वल टू, देखना बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, और ये भी बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। जब ये कंडीशन हो तो ये कहीं ना कहीं अद्वितीय रूप से देखना हल होंगे, अद्वितीय हल होगा। देखेंगे और यदि ये बराबर होता, ये तीनों यदि बराबर होते तो अनंत हल होते। यदि ये कहीं ना कहीं बराबर होते तो ये अनंत हल होते। ध्यान रखेंगे इस क्रम में ये फॉर अवनीश। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना, छठवां एपी अर्थात ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी है। ये 6, 10, 14 और देखना एंड सो ऑन का 25वां पद होगा। 25वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 25वां पद हम सर्वप्रथम इसे कैसे हल करेंगे, देखेंगे इसमें प्रथम पद जो है वो क्या दिया गया है, प्रथम पद a इक्वल टू 6। देखना d का मान सार्वंतर अर्थात इसमें अंतर कितने का है, 4 का। तो देखेंगे 25वां पद, तो nवां पद हमारा क्या होता है, nवां पद। ये सूत्र जो भी हम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कंठस्थ होने चाहिए। nवां पद तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखेंगे अब हमें निकालना है 25वां पद, तो ये यहां लिखेंगे 25वां पद, तो हम लिखेंगे a हमारा 6 है, n-1 अर्थात 25-1 इंटू डी का मान हमारा 4 है। तो ये 6 प्लस 25 में से गया तो 24 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस, देखना 6 प्लस देखेंगे, देखना 6 प्लस, देखना 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 और 6 102 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अर्थात 6, 10, 14 एंड सो ऑन अप टू का 25वां पद कौन सा होगा, तो ये 25वां पद होगा। देखना बी फॉर बाहुबली अर्थात ये 102 होगा इस प्रश्न का आंसर। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर समय न लेते हुए, देखेंगे यदि द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x माइनस के p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखना द्विघात समीकरण ये जो दिया गया है इसका एक मूल ये दिया गया है, तो ये p का मान पूछ रहे हैं। जब भी ये मूल दिया जाए तो झट से भाई साहब यहाँ पे x के स्थान पर यही रख दीजिए, तो ये जब रखेंगे तो p का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो देखेंगे x² प्लस के 2x माइनस के p इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तब क्या होगा, देखना x बराबर -2 रखने पर, देखना किस में रखेंगे, देखना माइनस के 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू -2 माइनस के p इक्वल टू 0। देखना माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखना प्लस के 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस के p इक्वल टू 0। 4 से ये 4 कैंसिल, माइनस के p इक्वल टू 0, p बराबर 0। अर्थात इसका आंसर आएगा ए फॉर अवनीश। देखना ये प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे समय में लेते हुए अगले प्रश्न की ओर।
देखना दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी निकालनी है, ये भी बहुत ही मोस्ट है। देखना ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। देखना ये प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये 1 नंबर आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए। 2,3 और दिया है 4,1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी तो आप कैसे निकालेंगे इसे देखेंगे। इसे मानेंगे x1, इसे मानेंगे y1, इसे मानेंगे x2, इसे मानेंगे y2। तो बीच की दूरी जब भी निकालनी हो तो डिस्टेंस d इक्वल टू देखना अंडर रूट में देखना x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे डिस्टेंस को आप इस प्रकार से नहीं निकाल के x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग उस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे x2 हमारा कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 और इसका वर्ग करेंगे प्लस y2 हमारा कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 और इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा एक बार देखेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 घटाएंगे माइनस के 2 बचेंगे और इसका वर्ग करेंगे। देखना 2 का वर्ग 4 प्लस ये माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस का 4 और ये 4 ये 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसे हम कैसे लिखेंगे, देखना 8 है इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे और ये एक जो कहीं ना कहीं जोड़ा है ये बाहर आ जाएगा और इस प्रकार से ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगा। देखेंगे इस प्रकार से ये आंसर कहां पे दिख रहा है तो 2 अंडर रूट 2 बी फॉर देखना बी फॉर बाहुबली, इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। देखेंगे ये वो सेट है वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में 2025 में पूछे गए वो सवाल हैं जो पेपर में आ चुके हैं। देखेंगे इससे आपको ये पता चल जाएगा बोर्ड में कैसा देखना प्रश्न पत्र पूछा जाता है। देखना त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है वो होगा। देखना थीटा दिया गया है। देखना त्रिज्यखंड r त्रिज्या अर्थात ऐसे कह सकते हैं देखना r त्रिज्या का त्रिज्यखंड है, ये r त्रिज्या है और देखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण ये हमारा जो दिया गया है वो थीटा है। तो वो हमारा इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है इस वाले का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखना कभी भी देखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कभी भी पूछा जाए तो देखना पाई r स्क्वायर अर्थात ये पूरे का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r स्क्वायर इंटू देखना थीटा बट्टे 360 जितना भी कोण है। देखना 360 जो भी गोला है उसमें से कितना कोण है उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये थीटा बट्टे 360 हो जाएगा, ये हमारा रहा। इसी क्रम में यदि देखना परिधि पूछी हो, देखना चाप की लंबाई ऐसे कह सकते हैं, चाप की लंबाई भी पूछ सकता है, चाप की लंबाई तो देखना चाप की लंबाई क्या होगी। देखना जैसे हमारा यहां से और यहां तक की दूरी क्या होगी ये पूछी जाए तो ये होती है 2 पाई r अर्थात ये पाई परिधि हमारी कितनी होती है 2 पाई r तो 2 पाई r इंटू थीटा बट्टे 360। तो इस प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है। तो देखेंगे देखना दोनों प्रकार के हमने प्रश्न को बता दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्रफल क्या है त्रिज्यखंड का। तो देखना ये कहां पर लिखा गया है, ये वाला जो पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। देखना पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 180 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और देखना पाई r स्क्वायर देखना ये 720 देखना ये भी गलत है। पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होगा। देखना थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई r ये भी गलत है। देखना 2 पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 ये हमारा 360 होगा। कितना होगा 360 होगा। सॉरी देखेंगे बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखना इसे जब भी हल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बन के आ जाएगा। कैसे आएगा देखना 2 से ये काट दीजिए 360 बार तो ये हो गया हमारा थीटा बट्टे 360 इंटू पाई r स्क्वायर।
तो ये हमारा कहीं ना कहीं डी ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। इस प्रकार से ये देखना कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आप इस प्रकार से आप तैयार करेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार एमएससी क्लास को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये सभी जो 7 सेट है 2025 के जल्दी से जल्द आपको मिल ही जाएंगे। देखेंगे अगला प्रश्न की ओर। 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो देखेंगे ये क्या कर रहा है, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त। तो वृत्त हमारा इस प्रकार से है, जैसे हम कह सकते हैं वृत्त की शेप बनाएंगे। आप हम बोर्ड का भी तो बोले, देखना इस प्रकार से, देखेंगे इस प्रकार से ये हमारा 3 सेमी त्रिज्या का है। तो यहाँ पे हमारा ये केंद्र है, यहां से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है, ये हमने मान लिया हमने P है और ये हमारा O है। अब ये कह रहे हैं ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा यहाँ पर जा रही है, ये यो करके। और जब भी ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से जाएगी और यहां से इसे खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं 90 अंश के कोण पर स्पर्श रेखा, देखना कहीं ना कहीं ये 90 अंश के कोण पर देखना प्रतिच्छेदित करेगी। देखेंगे अब ये जो है हमारी 3 सेंटीमीटर दी है, ये जो है हमारी 5 है, तो इस स्पर्श रेखा की यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखना ये देखना कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज हो गया तो हम पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखना OP P और ये T, तो ये देखना PT का वर्ग इक्वल टू अर्थात इस भुजा का वर्ग, देखना बड़ी भुजा देखना OP के वर्ग में से इस छोटी भुजा के वर्ग को घटाएंगे OT का वर्ग। तो देखेंगे बड़ी भुजा अर्थात 5 का वर्ग माइनस ये OT छोटी भुजा 3 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 में से ये 9 घटाएंगे तो ये 16 बचेंगे। तो ये PT का वर्ग, तो PT कितना हो जाएगा, रूट में 16 अर्थात ये 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये PT निकल के आ गया। तो PT हमारा कितना निकल के आ गया, 4 सेमी। तो इस प्रकार से B फॉर बाहुबली देखेंगे, ये हमारा प्रश्न का आंसर होगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 11वां प्रश्न, चित्र में कोण P का मान ज्ञात कीजिए। देखना P का मान होगा, A ऑप्शन होगा 20 डिग्री, B ऑप्शन 40 डिग्री, C ऑप्शन 60 डिग्री, D ऑप्शन 80 डिग्री। तो देखेंगे ये जो ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में देखना ये 80 है, ये 60 है और ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, एक बार देखेंगे। देखना त्रिभुज के कोणों का योग अर्थात कोण ऐसे कह सकते हैं, ये कोण B है हमारा, ये C है और ये हमारा A है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। तो ये हम कोण C को निकालेंगे तो ये B और A को जोड़ देंगे। देखना 8 और 6 14 140 अर्थात 180 में से 140 घटाएंगे तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। कोण C का मान हमने निकाल लिया। अब देखेंगे ये जो 6 है तो ये 12 है, ये 3.8 है तो ये 7.6 है। तो ये वाला जो है इस प्रकार से रख दिया है। तो ये जो है ये वाला जो है वो कहीं ना कहीं ये वाला होगा, देखेंगे। और ये जो है ये वाली भुजा है, ये इस प्रकार से रखेंगे तो ये जो है ये वाली भुजा का दुगना है। कोण भुजाएं से कितनी भी दुगनी हो जाए लेकिन कोण उतने ही रहेंगे। तो ये हमारा 40 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना होगा, 40 डिग्री होगा। देखना इस वाले कोण पर रखा होगा। आप ये सोच रहे होंगे जब ये भुजा दुगनी हो रही है तो ये कोण भी दुगने हो जाए। जब भी ये कोण दुगने होंगे तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 अंश ही रहता है। तो देखेंगे उस हिसाब से भाई साहब आपका ये जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 40 डिग्री होगा। देखेंगे B फॉर बाहुबली। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपका मिल ही गया है। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखना निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा, मध्यिका क्या होगी। देखना मध्यिका नहीं माध्यक वर्ग पूछा है, मध्यिका नहीं पूछी गई है। देखेंगे माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं आपको ये समझाएंगे। देखना वर्ग अंतराल, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। देखना शॉर्ट भी बताएंगे आपको, बिल्कुल सिंपल बताएंगे। और ये बारंबारता, बारंबारता देखेंगे इस प्रकार से। तो देखना वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, देखना 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
50 से 60, 60 से 70, 60 से 50 से 60 ही दिया गया है। देखेंगे 50 से 60, 50 से 60, तो देखेंगे इस प्रकार से बारंबारता हमारी 7 है, 12 है, देखेंगे और ये हमारी 18 है, और ये 15 है, 15 के बाद 10 है, 10 के बाद 3 है। तो देखेंगे संचयी बारंबारता इसमें ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे देखेंगे? देखना 7 है, 7 के 7 7 लिखेंगे, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएंगे, 19 में 18 जोड़ेंगे 37 हो जाएंगे, 37 में ये 15 जोड़ेंगे। अब इसमें ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखेंगे, देखना 37 में 15 जोड़े, देखना 7 और ये 5, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 52 हो जाएंगे, 52 10 62 हो जाएंगे, 62 और 3 65 हो जाएंगे। अब ये 65 जो है ये कहीं ना कहीं सिग्मा एफ होगा। देखना बारंबारता जो एफ है वो एफ, इसे हम एन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एन। अब इस एन का आधा कितना हो जाएगा? देखना 65 के आधे जो देखेंगे वो कहीं ना कहीं देखेंगे 64, 32 दूनी 64, 32.5 हो जाएगा। देखेंगे अब ये 32.5 ये हमारा इस संचयी बारंबारता में कहां पर स्थित है, तो वो देखेंगे। 7 में नहीं है, 19 में नहीं है, देखना 37 में कहीं ना कहीं, देखना 32.5 आपको मिल ही जाएगा। तो ये तीसरा हमारा कहां है? देखना 1 2 3, तो 1 2 3 अर्थात ये 1 2 3 20 से 30, 20 से 30 आंसर होगा, वर्ग अंतराल 20 से 30, तो 20 से 30 ए फॉर अवनीश, अर्थात ये हमारा आंसर होगा 20 से 30। देखना संचयी बारंबारता जहां पर भी मिल जाए वही इसका आंसर होता है। तो देखेंगे 37, देखेंगे ऐसे 7 के साथ, 7 में 19, 19 में ये, अर्थात ये आ रहा है, ये हमारा इस प्रकार से 1 2 और ये 3, तो इस प्रकार से ये आएगा 20 से 30। एक बार फिर देखेंगे 7 7 और ये 7 में 12 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ेंगे, 19 में 18 जोड़ेंगे तो ये 37, 37 में 15 जोड़ेंगे 52, 52 में 10 जोड़ेंगे 62, 62 में 3 जोड़ेंगे 65। तो इस प्रकार से हमारे देखना है संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे कितना, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो ये तीसरा जो है 20 से 30 यही हमारा आंसर होगा। देखना कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि ये आगे पीछे हो रखे हैं। तो देखेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे समय न लेते हुए। यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो देखना 0 से ये 90 डिग्री से छोटा है, बराबर है 90 डिग्री के है, तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे sin थीटा इक्वल टू cos थीटा ये दिया गया है। अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन 1 का करें तो ये cos थीटा, देखना sin थीटा बट्टे ये cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। sin बट्टे cos हमने आपको बताया था, tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखना 1 को हम आपको इस प्रकार से लिखेंगे, 1 को हम क्या लिखेंगे? देखना tan थीटा इक्वल टू tan में मान 1 कितने का होता है? तो ये tan 45 का, तो ये थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा आप बताएंगे कमेंट में। देखना बी फॉर बाहुबली, अर्थात ये 45 डिग्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप इन्हें हल करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, cos 0 का मान कितना हो जाता है? तो आपको एक बार बताना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा ही जाता है। देखना यहाँ पे हम लिखेंगे अनुपात कोण, देखेंगे कोण ये हमारे अनुपात, तो देखेंगे इस प्रकार से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और ये हमारा शेष रह गया 90 डिग्री। तो आप हमें इस प्रकार से देखना, ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, इस प्रकार से हमारा ये टेन होगा, इस प्रकार से हमारा ये कॉट होगा, इस प्रकार से हमारा ये सेक होगा, सेक सेक, और ये हमारा इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हम कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, ये हमारा कॉसेक होगा। देखेंगे थीटा ना लगाएंगे, देखना थीटा नहीं लगाएंगे, देखना सेक और ये हमारा कॉसेक। तो देखना साइन 0 का मान 0
sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √में 3/2, sin 90 का मान 1। इसी क्रम में cos 0 का मान देखेंगे तो 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √में 3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। देखेंगे इसी क्रम में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, tan 45 का मान 1 और ये tan 60 का मान √3 हो जाएगा और tan 90 डिग्री है, इसका मान क्या होगा, इसका अनंत होगा। देखना cot 0 का मान अनंत होगा, देखना cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1 और cot 60 का मान 1/√3 और देखना cot 90 डिग्री का मान 0 होगा। इसी क्रम में sec 0 का मान क्या हो जाएगा, sec जो है वो कहीं ना कहीं cos का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। देखना ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उल्टा कर रहे हैं हम। देखना इसका 0 का उल्टा 0/1 इंटू 1/0, 0 का भाग 1 में देंगे तो वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हम यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ ये √2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 1, ये सारणी में से कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न का पूछा ही जाता है। देखेंगे इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर मिल ही गया होगा। देखना cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो इस प्रकार से A फॉर अवनीश, देखेंगे इस प्रश्न का आंसर मिल ही गया है आपको। देखेंगे अगला प्रश्न समय न लेते हुए, देखना यदि tan 2a = 1 जहां देखना 24 न्यून कोण है, मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है। देखना 2a होगा, 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे tan 2a = 1, तो देखना यहां लिखेंगे tan 2a = tan 45 डिग्री। tan 45 का मान हमारा 1 होता है, तो देखेंगे tan तो ये हमारा 2a = क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो a बराबर 45 के आधे कितने हो जाएंगे, देखना ये कहीं ना कहीं 22.5 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा B फॉर बाहुबली देखेंगे और ये प्रश्न का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब है। देखेंगे समय न लेते हुए अगला प्रश्न, sec a + tan a 1 - sin a का मान होगा। तो देखेंगे sec a + tan a और ये हो जाएगा हमारा 1 - sin a। तो देखेंगे देखना sec है, इसे हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं हम sin a/cos a। देखेंगे और ये हमारा दिया है 1 - sin a। तो देखेंगे अब यहाँ पे ये cos है, हर समान है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं देखना जो एलसीएम है वो cos a होगा और ये अंश हमारा ऐसा का तैसा जुड़ ही जाएगा और इस प्रकार से 1 - sin a। देखेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये समान है, तो ये 1 - sin स्क्वायर a हो जाएगा और ये हमारा cos a है और ये हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। देखेंगे इसी क्रम में sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखेंगे cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में देखना sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में हमने बताया था आपको sec स्क्वायर थीटा - 1 = tan स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में देखना sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1। देखेंगे इसी प्रकार से cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखेंगे इसी क्रम में cosec स्क्वायर थीटा - 1 = cot स्क्वायर थीटा। देखेंगे और भी हमने सूत्र बताए थे, इस प्रकार से इन सूत्रों का प्रयोग हो रहा है। देखेंगे इसे हम लिखेंगे cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा cos a बचेगा। तो cos a इसका आंसर होगा D फॉर देखना देवसेना और ये प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से आपको ये तैयार होना चाहिए। देखना अच्छे छात्र की यही पहचान है। देखना ये सभी आपको सूत्र जो है वो कहीं ना कहीं कंठस्थ होने चाहिए। देखना आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहें। देखेंगे किसी बारंबारता बंटन के मध्य और माध्य, ये गलत लिखा है, ये माध्य है, माध्य और मध्य का क्रम से ये दिए गए हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में
देखना 100% पूछे ही जाते हैं। देखना कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपको ये बताना चाहेंगे। देखना देखना ये सूत्र जो है बहुलक, बहुलक इक्वल टू देखना 3 इंटू मध्यका, मध्यका माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य का मतलब समांतर माध्य, मध्य का मतलब मध्यका। देखना बहुलक तो आप ही जानते ही हैं, ये सूत्र है। कहीं ना कहीं आपको देखना बहुलक दे देगा, मध्य का दे देगा, माध्य पूछेगा, मध्य का दे देगा, माध्य दे देगा, बहुलक पूछेगा। देखना माध्य और बहुलक दे देगा, मध्य का पूछेगा। कहीं ना कहीं देखना दो पद को दे देगा प्रश्न में और तीसरा पूछ लेगा। देखेंगे इसमें हमें पूछा गया माध्य हमें दिया है, मध्यका हमें दी है, तो बहुलक का मान पूछा है। तो हम कैसे बहुलक हमें निकालना है इसी सूत्र से। देखना 3 इंटू मध्यका हमें कितनी दी है, देखना माध्य और मध्यका, तो मध्यका हमारी 25.8 है, 25.8 माइनस 2 इंटू माध्य हमारा कितना है, माध्य हमारा 26.1 है। देखना 8 की 24 की 4 और 5 15 15 17 की 7 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, एक अंक बाद दशमलव। देखना 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, अर्थात एक अंक बाद दशमलव। देखना 4 में से 2 गई, 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2 बचेंगे दशमलव। ये हमारा 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। देखना 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये हमारा आंसर होगा बहुलक। देखना बहुलक आपका निकल के आ ही चुका है। आप इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सी फॉर, देखना सी फॉर क्या बताएं, बिल्ली, कैट माने बिल्ली होती है, देखेंगे। और आप इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे देखना 25.2। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को तैयार ही करेंगे, ये किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। देखेंगे 18वां प्रश्न, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। इस बहुलक वर्ग को बताने के लिए बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा। देखेंगे बारंबारता हमारी क्या है, 5 8 12 10 और ये 7। जिस इस प्रकार की सारणी आए और बहुलक वर्ग पूछा जाए तो ध्यान रखें इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, तो ये 12, ये सबसे अधिक है। इसी के सामने जो भी वर्ग होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखेंगे देखना बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, तो ये 12 है। और ये किसकी है, तो इस वाले वर्ग की है 10 से 12। देखना 10 से 15, तो 10 से 15 हमारा कहीं आंसर है डी फॉर देवसेना। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। देखना 10 से 15। तो बहुलक वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे, बारंबारता देखेंगे सबसे अधिक किसकी है, तो यदि अधिक है उसी का ये वर्ग होगा, वही वर्ग अंतराल। देखना कहीं ना कहीं माध्यिक जो बहुलक वर्ग होगा वही होगा आपका। देखेंगे अगला प्रश्न समय न लेते हुए। देखना किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई व चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। अर्थात द्विघात समीकरण बताना है। हमने ये समझा था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। इसमें देखना बहुत ही सिंपल कर दिया। देखना दिया है क्या, दिया है क्षेत्रफल, अर्थात एरिया दिया है। क्षेत्रफल हमें दिया गया है देखना 30। हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखना जल्दी से जल्दी करेंगे। ये हमने x मान ली, चौड़ाई, तो लंबाई क्या बता रहे हैं, देखना चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई व चौड़ाई x, उसकी लंबाई व चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो, मतलब ये जो चौड़ाई है तो लंबाई x प्लस 1 होगी। देखेंगे और इसका क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है 30 वर्ग मीटर। देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो देखना शर्त हमारी क्या करेगी, शर्त से देखना आयत का क्षेत्रफल, आयताकार देखना खेत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्षेत्रफल हमारा क्या है 30 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, देखना लंबाई गुणा चौड़ाई। देखना चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारी x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x इक्वल टू 30। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे x स्क्वायर प्लस x बराबर 30। देखना x स्क्वायर x प्लस देखना धन का धन x सेकंड x प्लस बराबर 30।
तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 30 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद है। देखेंगे द्विघात समीकरण है तो ये हमारा कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। देखना सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखेंगे अगला प्रश्न समय न लेते हुए देखेंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखना पासा डाइस दो देखेंगे, देखना पासे की कुल समष्टि क्या होती है, कुल समष्टि देखेंगे। देखना पासा फेंकने पर क्या क्या कौन से अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। पासा जो है उस पर 6 अंक आते हैं और ये कह रहे हैं पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या कितनी बार आ रही है, तो देखना 1 2 और ये 3। तो देखना सम संख्या बराबर 3 बार। तो हम यहां लगे पासे को फेंकने पर सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता, पासे को फेंकने पर सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं 6 प्रकार हैं, तो ये 6 प्रकार हैं। 6 में से सम संख्या कितने बार है, 3 बार है। तो 3 ऊपर, तो 3 ऊपर 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। ये हमारा आंसर होगा। देखना सी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा 1/2। आज हमने 20 प्रश्न हल कराए हैं। देखेंगे ऐसे ही हम सभी प्रश्नों को हल करते जाएंगे। पहले सभी सेटों के बहुविकल्पी प्रश्न हल कराएंगे, फिर उसके बाद इन सभी सेटों के वर्णनात्मक प्रश्न हल कराएंगे। देखना एमएससी क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखना सभी तैयारी संपूर्ण रूप से आपकी कराने की कोशिश की जाएगी और आप एक बार एमएससी क्लास को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये समझ में आया हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।